नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, जो है बच्चे की डाइट। मैं क्या क्या क्रिश को डाइट में देती थी। बहुत पेरेंट्स ने मुझसे ये कमेंट में कहा है, इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को तुम अगर बहुत सारा एक्टिविटी करा रहे हो, हाइपर एक्टिविटी एक्सरसाइज करा रहे हो, सिटिंग एक्टिविटी करा रहे हो, पर बच्चे की डाइट के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी काम डाउन नहीं होता है। पर पेरेंट्स, मैं आज आप लोग को बोल दूँ कि मैं किसको कोई जीप सीप डाइट फॉलो नहीं करा है। मैं उसको बहुत सारा एक्सरसाइज और एक्टिविटी कराती थी, उसकी हाइपरनेस कम करने के लिए। पर उसका थेरेपिस्ट ने बोला था कि क्रिश को आप थोड़ा मिल्क दे सकते हो, क्योंकि क्रिश को मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता था। मैं तब से इतना क्वांटिटी में देती थी, अभी तक वो क्वांटिटी मेंटेन करी हूँ एक ही टाइम पर मैं उसको रोटी नहीं देती थी, क्योंकि तब उसको च्यूइंग करना नहीं आता था, वो हर एक फूड को सॉलो कर लेता था। पर अब मैं उसको रोटी देती हूँ, क्योंकि उसकी टिफ़िन में मुझे कभी कभी देना पड़ता है, और अब तो उसका बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है, इसलिए मैं ये फॉलो नहीं करती हूँ। पर मैं उसके लिए जैसे डाइट कभी भी फॉलो नहीं करा है। उसके साथ मैं बहुत सारा उसको सप्लीमेंट और फूड देती हूँ, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर है, तो आप जीएफसीएफ डाइट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा माया ने बोला है कि जीएफसीएफ डाइट अगर फॉलो करता है तो बच्चे हाइपर बहुत कम हो जाता है। आप ये डाइट फॉलो करके आप बच्चे के ऊपर देख सकते हो कि ये सारा डाइट फॉलो करके बच्चे की हाइपरनेस कम हुआ कि नहीं। पर मैंने कभी नहीं फॉलो किया है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं। पर मैं उसको जो जो फूड देती थी वो ही शेयर करूँगी, और वो सारा फूड की बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि मैंने पाई है। मैं उसको 2.5 साल से स्टार्ट करके अभी तक देती हूँ, जब तक उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। पेरेंट्स, अगर आप जीएफसीएफ डाइट फॉलो करते हो तो आपको मिल्क नहीं देना है। आप काऊ मिल्क के बदले में आप कोकोनट मिल्क दे सकते हो, आप कैमल मिल्क दे सकते हो, आप आलमंड मिल्क दे सकते हो, और रोटी के बदले में आपको जो देना है वो है चावल की रोटी और सूजी की रोटी, बाजरे की रोटी। आप इस टाइप की रोटी बच्चों को उसकी डाइट में आप रख सकते हो, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही हाइपर है तो आप ये सारा डाइट फॉलो कर सकते हो। पर सिर्फ डाइट फॉलो करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको एक्सरसाइज कराना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हाइपर एक्टिविटी और सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो मैंने करा है, जो मैंने फल पाई है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्रिश की डाइट में जो मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने करा है वो है, मैं उसको कोई पैकेट फूड नहीं देती थी, कोई शुगर वाला फूड नहीं, नो चॉकलेट, नो वो पैकेट वाला जूस, कुछ भी नहीं देती थी उसको मैं। कोई मैगी या फिर चाउमीन कुछ भी नहीं देती थी, अभी भी मैं उसको नहीं देती हूँ। पर उसकी टिफ़िन में मैं कभी जो आटा की जो नूडल्स होता है वो देती हूँ। मैदा तो मैं उसको कभी भी नहीं देती हूँ। अभी तक भी मैंने कभी भी क्रिश को मैदा नहीं खिलाई है। मैं जीभ से फॉलो नहीं करती, पर मैदा मैं नहीं देती हूँ। आटा कभी कभी देती हूँ, और मिल्क तो उसको डेली चाहिए, क्योंकि क्रिश का मिल्क बहुत ही पसंदीदा एक फूड है। आप घर में आलू का चिप्स बना के बच्चों को दे सकते हो, पर आपको पैकेट का चिप्स नहीं देना है। आपको पैकेट का जो मैदा वाला मैगी है वो नहीं देना है। आपको चॉकलेट नहीं देना है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी उसकी डाइट में नहीं रखना है। अगर आपका बच्चा चाहे भी तो आपको नहीं देना है, जब तक बच्चे की बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ना हो। पेरेंट्स, ये आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मत दो। तो फिर आपका जितना सारा एक्टिविटी आप हाइपर एक्टिविटी या फिर आप सिटिंग एक्टिविटी, जो भी थेरेपी की एक्टिविटी आप कराते हो, वो सारा वेस्ट जाएगा, बच्चे की एकदम इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारा मेंटेन करना पड़ेगा, जो मैंने करा है। पेरेंट्स, में क्रिश को जो जो फूड, जो जो वेजिटेबल, जो कुछ भी देती हूँ, उसमें एक दाना भी शुगर नहीं होता है। आपको भी ये फॉलो करना है। मैं तब से अभी तक फॉलो करती हूँ, मैं उसको एक बूंद भी शुगर नहीं देती उसकी कोई भी फूड में।
में ऐड नहीं करती हूँ। आपको शुगर को ऐड नहीं करना है, प्रिजर्वेटिव वाला फूड नहीं ऐड करना है। आपको विटामिन सी देना है, विटामिन डी देना है। इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। और जो सबसे अच्छी होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बच्चे की ब्रेन में डीएच को बहुत बढ़ाता है और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से करता है। जो जो फूड में ओमेगा 3 है वो सारा फूड आपको बच्चों को देना है, जो मैं देती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को बहुत सारा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ये प्लीज़ फॉलो करो, मैं अभी तक करती हूँ। पेरेंट्स क्रिश को जो मैं विटामिन सी वाला फूड देती हूँ वो है ये स्वीट लेमन, और वो आमलो की बोलता है, ये आमलों की, ये दोनों को जूस को मैं एक साथ करके क्रिश को देती हूँ। आमलोकी की बहुत बेनिफिट है, आप सर्च करके देख सकते हो। ये बहुत ही, दोनों फूड में बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, जो बच्ची की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और बच्ची की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए मैं उसको देती हूँ ये दोनों फूड। ये दोनों फूड ही बहुत खट्टा रहता है, इसलिए उसको जब बुखार होता है या फिर खांसी होता है, कॉफ होता है, तब नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है जब बुखार होता है तब खट्टे से बुखार, खांसी ये सब बढ़ जाता है, तब मैं सिर्फ उन दिनों में ये फूड नहीं देती हूँ। बाकी मैं हर साल में उसको ये सारा फूड देती हूँ। ये मैंने मिक्स करके दिया है स्वीट लेमन और आमलकी को। ये जूस खाने से बच्चे की डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। इसलिए मैं ये जूस क्रिश को डेली देती हूँ, उसको लंच के बाद। उसके बाद आता है सप्लीमेंट, जो मैं कुछ सप्लीमेंट जैसे कुछ बीजों को मैं रोस्ट करके, डास्ट करके उसकी मिल्क में ऐड करके मैं इसको डेली देती हूँ। क्योंकि ये सारा सप्लीमेंट में बहुत सारा डीएचए और ओमेगा 3 होता है, जिससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होता है। मैं क्रिश को तब से अब तक देती हूँ, और कैसे मैं उसको बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखो और बना के बच्चों के साथ ज़रूर दो, ये बहुत ही अच्छी होती है। ये सारा चीज़ आप कोई शॉप से भी परचेस कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। मैं जैसे ऑनलाइन में मंगाती हूँ, ये है पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड। ये तीनों सीड में बहुत टाइप का चीज़ होता है, प्रोटीन होता है, ओमेगा 3, डीएचए, विटामिन डी, जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप ये सारा कुछ बच्चों को दे सकते हो। मैं जैसे इसको दूध में मिला के देती हूँ। ये पम्पकिन सीड है, ये बहुत ही अच्छा, ये रिफ़ाइन वाला सीड है, इसको मैं ऑनलाइन से परचेज़ करती हूँ। और ये सनफ्लावर सीड है, ये भी रिफ़ाइंड सीड है, ये इस टाइप की पैकेट में मिलता है। और ये फ्लैक्स सीड है, ये भी रिफ़ाइन है और ये इस टाइप से पैकेट में मिलता है, जो मैं ऑनलाइन से लेती हूँ। उसके बाद मैं ये सारा सीड को एक साथ एक बोल में मिक्स कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा होता है जब मैं उसको ड्राई रोस्ट करूँगी। अगर मिक्स हो तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आपको भी मिक्स करना है। उसके बाद आपको ये सारा सीड को कढ़ाई में धीमी आंच में रोस्ट करना है, आपको ध्यान देना है ये सारा सीड जल ना जाए। आपको स्टीम बहुत कम करके धीरे 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 उसको रोस्ट करना है, जब तक ये सारा सीड हल्का हल्का ब्राउनिश ना हो जाए। उसके बाद रोस्ट करने के आपको कुछ देर छोड़ना है ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही आप ग्राइंड कर सकते हो। ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके इस टाइप से रखा है बोल में। ये ठंडा होने के बाद मैं इसको जार में स्टोर करूँगी, ये बहुत दिन तक चल जाता है। उसके बाद जो मैं देती हूँ वो है ड्राई फ्रूट, आलमंड और वॉलनट को मैं सेम टाइप से ग्राइंड करके मिल्क के साथ देती हूँ। क्योंकि आलमंड और वॉलनट में भी बहुत सारा ओमेगा 3 रहता है, जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और डीएचए बढ़ाता है और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। मैं तब से अब तक देती हूँ, आप भी ये दे सकते हो, ये बहुत ही फ़ायदा होता है। जो ये सारा कुछ मैं क्रिश को तब से अब तक देती हूँ, और आप भी दे सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप
सर्च भी कर सकते हो, सर्च करके आप पहले जान लो। मैं देती हूँ इसका मतलब ये नहीं है आपको भी देना है, आप पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लो, आप डॉक्टर के साथ ये सारा बारे में बोल लो, उसके बाद ही आप बच्चों को दो। आलमंड और वॉलनट को भी मैंने मिक्स करके ग्राइंड करूँगी और इसको भी मैं स्टोर करूँगी। ये सारा टास्क बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट बच्चे की ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे की मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। इसलिए मैं इसको बहुत पहले से क्रिश को खिलाती हूँ। उसके बाद मैं ये सारा सप्लीमेंट को इतना ही क्वांटिटी में क्रिश को देती हूँ मिल्क के साथ। देखो ये आलमंड वॉलनट है, इसको भी मैं एक साथ मिक्स करके क्रिश को आफ्टरनून में देती हूँ। जब वो पढ़ाई करता है उसके बाद उसको ये मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता है, वो इस टाइम में ही पीता है। और पढ़ाई करते करते 10-5 मिनट्स के लिए मैं उसको जब ब्रेक देती हूँ तब वो धीरे धीरे करके ये मिल्क को खाता है, उसको धीरे धीरे खाना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं क्रिश को जो देती हूँ, जो बहुत ही अच्छा एक टी है जो मैं उसका इवनिंग में देती हूँ, वो है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल एक बहुत ही अच्छी हर्ब है जो बच्चे की नर्व सिस्टम को अच्छी करती है, बच्चे की स्लीप इशू को दूर करता है। मैं क्रिश को तब से अब तक देती हूँ। ये कैमोमाइल टी मैं ऑनलाइन से मंगाती हूँ और क्रिश को डेली मैं देती हूँ, एक दिन ही नहीं छोड़ती हूँ। पर आपको कैमोमाइल टी में भी कोई शुगर नहीं ऐड करना है, आप सिर्फ टी बैग को रखो और हॉट वाटर को डालो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप बच्चों को दो ये पीने के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पेरेंट्स आपको ये फॉलो करना है। कैमोमाइल टी आप सर्च करके भी देख सकते हो कि उसका बेनिफिट क्या है बच्चे के लिए या फिर हम लोगों के लिए। मैं उसको 2.5 साल से लेकर अब तक देती हूँ और कभी भी मैं उसके लिए कैमोमाइल टी को मैं उसको रिमूव नहीं करूँगी, मैं उसको कैमोमाइल टी ज़रूर पिलाऊँगी। कभी कभी मैं भी पीती हूँ, बहुत ही अच्छी होती है, हमारे जितना एंजाइटी स्ट्रेस लेवल है वो कम करता है, बहुत अच्छी नींद आता है बच्चों को, बच्चे की नर्व सिस्टम को बहुत तेज करता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है कैमोमाइल टी। आप बच्चों की डाइट में एक कैमोमाइल टी ज़रूर ऐड करो, ये बहुत ही अच्छी भूमिका लगाता है हमारी बच्ची की ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसलिए ये सारा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरे क्रिश के जैसे आप लोगों के बच्चे भी बहुत इम्प्रूव करें और हम पेरेंट्स का जितना सारा स्ट्रेस एंजाइटी लेवल जितना सारा चिंता हो वो सब एक एक करके दूर हो जाए। ये है कैमोमाइल टी, मैं क्रिश को बहुत पहले से ये कैमोमाइल टी देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा टी है, माने इसका बहुत सारा फ़ायदा है। पेरेंट्स आप इस ब्रांड के बदले में आप कोई और ब्रांड भी दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत टाइप का ब्रांड मिलता है, आप सर्च करके आप रेटिंग देख के आप रिव्यू देख के ख़रीद सकते हो कैमोमाइल टी। ये टी पीने से बच्चे की नर्व सिस्टम में बहुत ही अच्छी तरह से ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और ये टी पीने से बच्चे की नींद बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं क्रिश को डेली ये टी देती हूँ, मैं इस टी को कभी नहीं मिस करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बच्चों को ये टी दे के ट्राई कर सकते हो, पर आपको ये टी में शुगर नहीं डालना है, आपको सिर्फ गर्म पानी के साथ आपको बच्चों को ये टी देना है, पर बहुत गर्म नहीं, वार्म करके। पेरेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कोई भी बारे में अगर जानना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।